चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं कि 20 ऐसी ऑटोकेड कमांड जो हर एक ऑटोकेड यूजर को आनी चाहिए और इससे वर्क बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली कमांड है ले आईसो। तो हमारे पास एक ड्राइंग है और हम चाहते हैं हम कुछ वो जो वाइट लाइन है थिक वाली, उस पर काम करना चाहते हैं, उसे आइसोलेट करके सिर्फ वही दिखनी चाहिए, बाकी सब लाइंस बंद होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कमांड प्रोम्प्ट में जाएंगे और वहां टाइप करेंगे ले आइसो। ठीक है, ले आइसो टाइप करते ही आपको वो आ जाएगा कमांड। आपको स्पेस मार देना है या एंटर मार देना है। मैं तो स्पेस ही मारता हूँ, आप भी वही करिए। स्पेस मार दिए, फिर वो कुछ आप बस उसके क्लिक कीजिए जिस लेयर को आइसोलेट करनी है। देखिए वो पूरी लेयर ऑन हो गई और बाकी सारी लेयर ऑफ हो गई। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी मैनेजर में बाकी सारी लेयर्स ऑफ हो गई और वो जिससे हमने सेलेक्ट किया था वही ऑन है। अब मैं इस पे जो काम करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस कमांड का ये यूज है। अब कमांड देखते हैं ले ऑफ। तो इस कमांड का यूज वही है कि किसी एक लेयर को आपको ऑफ करना है बाय सिंगल क्लिक। तो हम क्या कर सकते हैं, वही हम टाइप करेंगे, हम कोई भी ले को ऑफ टाइप करेंगे ले ऑफ कमांड प्रोम्प्ट में। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और यहाँ टाइप करते हैं LAY ले ऑफ। ठीक है, तो आ गई। स्पेस मार दीजिए, फिर सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑन द लेयर टू बी टर्न ऑफ। तो जिस लेयर को ऑफ करनी है, देखो मैंने वो वाइट वाली लेयर को सेलेक्ट किया, वो ऑफ हो गई। वो हैच था, हैच ऑब्जेक्ट था उस लेयर पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ले एम क्यूर। तो ले एम करंट है एक्चुअली। तो अगर हम टाइप करते हैं ले एम करंट, तो हम कोई जस्ट उसे क्लिक करके कोई भी जो लेयर एग्जिस्टिंग लेयर है उसे हम एक्टिवेट कर देंगे, करंट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्टिव लेयर है वो ग्रीन में है, ये ग्रीन कलर वाली जो है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो ऊपर ब्लू में जो लेयर है, ब्लू कलर में, वो करंट हो जाए और मैं उस पर ऑटोमेटिक ड्रॉ करूँ। तो मैं प्रॉपर्टी मैनेजर में न जाकर मैं डायरेक्ट यहीं से ले एम करंट टाइप करूंगा, स्पेस मारूंगा और एक सिंगल क्लिक करूंगा ब्लू वाली लाइन पे, तो वो करंट हो जाएगी। अब जैसे ये करंट हो गई है, अब मैं देखो डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसी लेयर पे ड्रॉ हो रहा है। तो ये एक फायदा है, इससे काम क्या है ना, फास्ट होता है। अभी सर्कल ड्रॉ करके देखता हूँ, देखिए ये भी हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किया जाता है। ले एम करंट बहुत यूज होता है दोस्तों एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में। अभी जैसे ये वाली है मैजेंडा कलर वाली लेयर है, उसको मुझे करंट करना है। तो ले एम करंट प्रेस किया मैंने, उसको क्लिक किया, वो करंट मेरी ऑन हो गई। ठीक है, देख वो व्हीकल वाली लेयर ऑन हो गई। अब मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जो भी ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये लेयर काम करती है। अभी ले एम करंट हम उसे करना चाह रहे हैं इसको। तो देखिए GHS स्ट्राइप्स लेयर इज नाउ करंट लेयर, ये हो गई करंट। अब मैं ड्रॉ करता हूँ तो उस लेयर पे ड्रॉ होगा। तो ये जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, जो कमांड शॉर्टकट्स है, हमें याद रहेंगे तो ये बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि कौन बार बार ढूंढने जाएगा कहाँ पर कौन सी कमांड है। नेक्स्ट ले ऑन है। तो एज सजेस्ट, जैसे यहाँ पर सारी लेयर्स ऑफ है यहाँ पर, तो हमें ले ऑन करना है, हमें सारी लेयर्स को एक साथ ऑन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ले ऑन टाइप करेंगे और जितनी भी लेयर्स आपकी है आपके लेयर मैनेजर में, वो सारी की सारी ऑन हो जाएगी। तो ले ऑन टाइप किए, प्रेस करिए, देखिए सारी लेयर्स ऑन हो गई जो भी है एक साथ। यानी इसका पर्पज इतना ही है कि जितनी भी लेयर्स है वो सारी ऑन हो जाएगी ले ऑन के कमांड के द्वारा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही यूजफुल कमांड है ले ऑन, इसे भी याद रखिए। तो
इसे आइसोलेट कर दिया मैंने, ले ऑन फिर से किया, देखिए फिर सारी ऑन हो गई। नेक्स्ट कमांड देखते हैं पी एडिट। तो ये बहुत ही यूजफुल कमांड है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जितनी भी लाइंस है या फिर आर्क्स है, अगर वो एडजेसेंट है तो हम उसे ज्वाइंट करके 2D पॉलीलाइन भी बना सकते हैं, और या फिर लाइन को, आर्क को हम लोग 2D पॉलीलाइन बना सकते हैं इंडिविजुअली भी। तो देखिए अभी ये आर्क है और ये वाला लाइन है, अब मैं सबको ज्वाइंट करके 2D पॉलीलाइन बना दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है पी एडिट। तो पी एडिट टाइप करें और फिर ओके, पहले मैंने आइसोलेट कर दिया इस लेयर को ताकि करने में आसानी हो। तो अब हम देख सकते हैं कि ये सब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइन है, आर्क्स है। इसको पी एडिट टाइप करेंगे, एंटर, फिर हम लोग एम प्रेस करेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, तो हम सेलेक्ट करते जाएंगे सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जो भी एडजेसेंट है, और फिर एंटर मारेंगे। तो एंटर मारते ही बोलेगा सबको कन्वर्ट करना है पॉलीलाइन में, यस, वाई ऑटोमेटिक है, यस कीजिए। फिर ज्वाइन का ऑप्शन आता है, जे ज्वाइन को सिलेक्ट करिए, ओके, और फिर एंटर मार दीजिए। फर्स्ट डिस्टेंस नहीं रखना है, 2 बार एंटर मारी, हो गया। तो देखिए ये पूरा का पूरा 2D पॉलीलाइन बन गया। एक और हम लोग करके देखते हैं एग्जांपल, पी एडिट कमांड, ठीक है। पी एडिट, पीईवी टाइप करेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका आ जाएगा। अब आप सेलेक्ट करिए, यस करिए, ठीक है। इसके बाद ज्वाइन पे क्लिक किए और बाकी सारी लाइंस को सेलेक्ट करते जाइए, जितनी भी एडजेसेंट है सब। राइट ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि सारी लाइंस, आर्क जो भी एक दूसरे से एडजेसेंट है वो सेलेक्ट हो जाए। अब मैं फिर एंटर मारूंगा, एंटर, फिर ज्वाइन का ऑप्शन लूंगा, ज्वाइन, फिर एंटर, 2 बार एंटर मारना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, आप एग्जिट भी हो गए और ये ज्वाइन भी हो गया। तो पी एडिट की मदद से सारा का सारा लाइंस ज्वाइन हो गया। तो चलिए हम लोग अभी ब्रेक, 6th वाला है ब्रेक कमांड। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी कमांड है। इससे आप कोई भी लाइन को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये सिंगल लाइन है, और अगर हमें ब्रेक करना है उस पॉइंट पे, तो देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, पूरा सेलेक्ट हो रही है। तो हमें ब्रेक करना है तो BR टाइप कीजिए, ब्रेक कमांड आ जाएगा। देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देखिए ब्रेक हो गया वहां पे, ठीक है। तो अगर हमें समझिए एक ही पॉइंट पे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन प्रेस F, फर्स्ट पॉइंट, एंड उसी पॉइंट पे दोबारा क्लिक कर दीजिए, सेकंड पॉइंट, तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और वहीं पे वो 2 टुकड़ों में हो जाएगा लाइंस, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दिखा रहा हूं मैं आपको, इस तरह से गैप बना सकते हैं लाइन में। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर तो BR कमांड टाइप करें। अब हम जो इंटरसेक्शन है ना वहां पे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, BR ब्रेक, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हम व्हाइट वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, फिर F प्रेस कीजिए फर्स्ट पॉइंट के लिए, और फिर जो इंटरसेक्शन वहां पे एक बार क्लिक कीजिए और वापस एक बार क्लिक कीजिए और एग्जिट हो जाइए। देखिए आपकी वहां पे वो 2 टुकड़ों में वो लाइन डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये भी बहुत यूज होता है ये कमांड, ब्रेक कमांड। एक और देखते हैं यहाँ पे कि देखिए इस इंटरसेक्शन पे व्हाइट वाली लाइन है और रेड वाली लाइन है, ठीक है। तो इस इंटरसेक्शन पे हम लोग ब्रेक करेंगे उसको। तो फिर से ब्रेक कमांड टाइप करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं व्हाइट वाली, फिर F प्रेस करेंगे, फिर फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, वापस वहां पे सेकंड पॉइंट, बस वो ब्रेक हो गए, 2 टुकड़ों में वो लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। तो बहुत ही इजी कमांड है और ये बहुत हेल्पफुल होती है प्रोजेक्ट्स में।
तो हम एक्सप्लोड सीखते हैं कि ये एक पूरी की पूरी 2D पॉलीलाइन है सिंगल, और इसको हम लोग एक्सप्लोड कर देंगे इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, EXP टाइप करेंगे, एक्सप्लोड कमांड आ जाएगी, जस्ट सेलेक्ट करिए उस लाइन को, एंटर कर दीजिए। तो देखिए वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स में ब्रेक हो गई, ठीक है, लाइन आर्क्स में। तो ये बहुत यूज़ होता है कमांड, हम किसी सिंबल को, किसी ब्लॉक को ब्रेक करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ ब्रेक, इस पूरा का पूरा ये एक ग्रुप है, ब्लॉक है, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो एक साथ सेलेक्ट हो रहा था, पर अभी एक्सप्लोड करूँगा तो सब ब्रेक हो जाएगा अपने इंडिविजुअल एंटिटीज़ में। देखिए ये भी ब्रेक हो गया है ना, है ना, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। उसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं अगर अभी आपको लग रहा है कि देखिए मैंने अंडू किया और फिर से अब देखिए कौन से एलिमेंट में है। तो जब हम एक्सप्लोड करते हैं तो ऑटोमेटिक वो 0 लेयर पर असाइन हो जाता है। तो जैसे मैंने अब इसकी अभी लेयर क्या है, GHA बिल्डिंग है, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लोड करके देखता हूँ कि उसकी एक्सप्लोड करने के बाद वो कौन सी लेयर में असाइन होती है, ठीक है। तो एक्सप्लोड करने के बाद वो 0 लेयर पे असाइन हो जाती है। ये एक होता है 0 लेयर पे ही असाइन होगी, चाहे वो करंट हो या ना हो, ठीक है। तो ये एक था, बहुत ही यूजफुल कमांड है एक्सप्लोड। मैच प्रॉपर्टीज, जिस तरह से इसका नाम है कि किसी ऑब्जेक्ट्स की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे उसका कलर, मतलब ये सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में काम करता है, ठीक है। तो जैसे एक लाइन की कोई प्रॉपर्टी है, उसकी कलर, दूसरे लाइन पे भी वही चढ़ाना है तो हम कर सकते हैं। टेक्स्ट में भी ऐसा ही है, एक टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दूसरे टेक्स्ट को दे देना है, तो हम लोग MA टाइप करेंगे, MA, याद रखिए MA टाइप करेंगे तो आपका मैच प्रॉपर्टी एज अ फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद सोर्स को सेलेक्ट कीजिए, ये सोर्स सैन कलर वाले को सेलेक्ट किया मैंने, और इसको मुझे मैजेंडा को सैन बनाना है तो ये कर दूंगा। तो उसका लेयर भी चेंज हो जाएगा, उस लेयर पे जो जो भी प्रॉपर्टी असाइंड हो सब मिल जाएगी, उसकी लेयर भी, उसका नाम भी वो चेंज हो जाएगा जो पहले वाले का था सैन का, ठीक है। तो और एक देखते हैं एग्जाम्पल, MA टाइप करेंगे, मैच प्रॉपर्टी आ गया, सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, मैं लाल वाले को लेता हूँ और फिर इस पीले वाले पे छोड़ देता हूँ। तो लाल वाले की जो भी प्रॉपर्टी थी वो इस लाइन पे आ चुकी है। हम लोग देखते हैं कॉपी, तो बहुत इजी है, ये बहुत यूज होता है कॉपी, ठीक है। CO, इसके लिए याद रखिए आपको टाइप करना है CO, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है कमांड, वो कॉपी आ जाएगा। तो CO मैंने टाइप किया, कमांड कॉपी आ गया, फिर बोल सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट्स, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ पे कार सेलेक्ट कर ली और सिंबल सेलेक्ट कर लिया, हैंडीकैप का एरो सेलेक्ट कर लिया, फिर बेस पॉइंट सेलेक्ट करके आप अपने माउस को मूव करिए और जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे क्लिक करिए, वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर मूव करना है माउस को और जहाँ पे प्लेस करना है वहां एक बार और क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से ये कॉपी कमांड यूज होती है, ये भी बहुत जानदार कमांड है। नेक्स्ट कॉपी पेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिए। तो इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ, Ctrl+Shift+C, ठीक है, Ctrl+Shift+C, ये याद रखिए। जैसे आपको इस जो ये सिंबल है, ये सिलेक्ट करके मुझे किसी दूसरी फाइल में प्लेस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। चलिए ये एग्जांपल तो हो गया, मैं दूसरा एग्जांपल एक और करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पूरी, हाँ इतना हम पूरी ड्राइंग ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं Ctrl+Shift+C प्रेस करके एक बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब मैं दूसरी फाइल में जाऊंगा या फिर न्यू फाइल ही ओपन करते, ओके न्यू फाइल ओपन करते, और यहाँ पे Ctrl+V दबाऊंगा और क्लिक कर दूंगा जहां पर मुझे चाहिए, खत्म।
तो जो भी आपने सिलेक्शन किया था एक फाइल से दूसरे फाइल में, इस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल कमांड है। इसका इसका शॉर्टकट याद रखिए, कंट्रोल शिफ्ट सी। नेक्स्ट है क्यू सेलेक्ट। ये सिंपल क्वेरी करते हैं हम लोग इसमें, कि हमें सिंपल क्वेरी करेंगे, यानी हम मास ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सिंबल है और इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी स्केल है 720, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सारा सिंबल एक साथ सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी स्केल को चेंज कर दूं, ठीक है। अगर मैं एक एक करते बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग पहले इसकी लेयर देख लेते हैं कौन सी है। ये GHA पार्किंग काउंट, इस लेयर का नाम है GHA पार्किंग काउंट, ठीक है। तो हाँ, अभी हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे क्यू सेलेक्ट, एंटर कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या था वो ऑब्जेक्ट था ब्लॉक, मल्टीपल ही, या फिर हम ब्लॉक रेफरेंस ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप और लेयर क्या थी, GHA पार्किंग काउंट। तो जी पे सिलेक्ट करेंगे, GHA पार्किंग काउंट हो गया। ब्लॉक रेफरेंस था, ऑब्जेक्ट टाइप, लेयर, GHA पार्किंग काउंट। अब ओके कर देते हैं, इंक्लूड इन अ न्यू सिलेक्शन सेट। तो जितना भी ऑब्जेक्ट था वो सब सिलेक्ट हो गया। देखिए अब सब सिलेक्ट हो गया, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा एक एक सिलेक्ट करने के लिए। अब मैं प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और इसकी स्केल को मैं बढ़ा भी सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। तो मैं 1000 रखता हूँ फिलहाल के लिए। तो एक्स वाई जी को 1000 कर दूंगा तो सिंबल्स सब बड़े हो जाएंगे, उस स्केल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेरी हम कर सकते हैं क्यू सेलेक्ट कमांड से। ये बहुत ही यूजफुल कमांड है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए, ठीक है। अब मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ। सिलेक्टेड है सारा सिंबल्स, मैं 200 करके देखता हूँ। देखिए कैसे एक्स 200 हो गया, वाई 200। तो ओवरऑल स्केल इसकी देखिए, सिंबल छोटे होते जा रहे हैं, है ना। यूजफुल कमांड। तो ये सब कमांड्स क्या है ना, आपका बहुत टाइम बचाएंगे, आपका आपका ड्राइंग फास्ट होगा, आपका काम फास्ट होगा। अभी मैं इसे 2000 कर देता हूँ, बड़ा बड़ा कर देता हूँ सब सिंबल्स को। सब सिलेक्टेड ही है, मैं जस्ट प्ले कर रहा हूँ, सब सिंबल्स के साथ एक साथ प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्यू सेलेक्ट कमांड इस तरह से काम होती है, ओके। तो एक और सिंपल क्यू सेलेक्ट करके देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, GHA स्ट्राइप्स, ठीक है। तो हम सब इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, सपोज कीजिए, या कॉपी करना चाहता हूँ। तो GHA फ्रेमवर्क, GHA क्यू स्ट्राइप, इस लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट करना है। अब एक एक लाइन कौन सेलेक्ट करते बैठेगा, तो मैं क्या करूंगा, क्यू सेलेक्ट टाइप करूंगा, ठीक है। तो क्यू सेलेक्ट टाइप किया, फिर ऑब्जेक्ट टाइप, मल्टीपल लेयर्स हम सेलेक्ट करेंगे, GHA स्ट्राइप्स। तो जितना भी वो ऑब्जेक्ट्स है उस लेयर पे वो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यानी इसमें ब्लॉक भी हो सकते हैं, लाइन हो सकती है, आर्क हो सकती है, सब सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको किसी और लेयर पे चढ़ा देता हूँ। प्रॉपर्टी में गया और इसे GHA फ्रेमवर्क लेयर चेंज कर दी मैंने। तो एक एक सेलेक्ट करके लेयर चेंज करने से कितना टाइम जाता है आप सोचिए। तो मैंने सबको एक साथ सेलेक्ट किया, जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो आर्क, मल्टीपल लीजिए। अगर आपको एक लेयर पे जो भी ऑब्जेक्ट्स है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, ब्लॉक रेफरेंस है, आर्क से, लाइन से, पॉलीलाइन से, वो सब सेलेक्ट करके आप एक लेयर दूसरी असाइन कर सकते हैं। फिर से हम एक और देख लेते हैं, क्यू सेलेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, लेयर्स हम लोग GHA, हाँ, GHA फ्लैट वर्क लेते हैं। तो देखिए अब ये वाली सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब वो भी सिलेक्ट हो गई क्योंकि ऑलरेडी पहले से फ्लैट वर्क पे थी वो हैचेस। अब मैं इसको किसी और लेयर पे चढ़ा देता हूँ। तो देखिए दूसरी लेयर पे हॉवर कर रहा हूँ तो उसका प्रॉपर्टी इस पे चेंज दिखा रहा है। लैंडस्केप पे कर रहा हूँ, ग्रीन हो जा रहा है, ठीक है। मीटिंग बाउंड्स, मिसलेनियस, पार्किंग काउंट्स। तो बस मैं सेलेक्ट करूंगा जो भी लेयर पे उसे असाइन करना है, हो गया काम। तो बहुत यूजफुल कमांड है क्यू सेलेक्ट, इसको याद रखिए, बहुत ही यूजफुल कमांड है। चलिए इसकी एक और देखते हैं एग्जांपल।
अभी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट लिस्ट। तो क्यू सेलेक्ट और हम लोग जाते हैं मल्टीपल लेयर्स इक्वल टू जो भी लेयर आपको सेलेक्ट करनी है टेक्स्ट लिस्ट, तो उस लेयर पे जितना भी टेक्स्ट था सब एक साथ सेलेक्ट हो गया। अब ये सब सेलेक्ट हो गया एक साथ, फिर अब मैं उसे किसी और लेयर पे असाइन, कितने ऑब्जेक्ट्स वो भी दिखा रहा है 44, कोई और लेयर पे असाइन कर सकता हूँ या मूव कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैं और कर रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती जा रही है वहां पे। देखिए देखिए, है ना, इस तरह से प्रॉपर्टीज की चेंज होती जा रही है। देखिए तो एक साथ सेलेक्ट करके मैंने कर दिया, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कहाँ पर कौन सी लेयर में कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर बहुत बड़ी ड्राइंग है तो क्यू सेलेक्ट कमांड बहुत यूज होता है। ये वाला कौन सा है, लेयर टेक्स्ट पे, तो कुछ कुछ इसमें टेक्स्ट दूसरी लेयर पे है, कुछ कुछ टेक्स्ट दूसरी लेयर पे है। ये हाँ ये देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, क्या है ये टेक्स्ट, क्यू सेलेक्ट एंटर, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लेयर हमारी कौन सी थी, टेक्स्ट GH टेक्स्ट 1, तो GH टेक्स्ट 1 पे क्या क्या है देखिए वो सब सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, अब मैं वो सब सेलेक्टेड है, मैं इसे मूव करना है तो M टाइप करके उसे मूव कर सकता हूँ, C टाइप करके कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने दूसरी लेयर पे असाइन कर दिया उस टेक्स्ट को। तो इसमें 3-4 एग्जांपल्स मैंने आपको करके दिखाया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिल्टर कमांड। ये क्यू सेलेक्ट जैसा ये, लेकिन ये ज़्यादा एडवांस्ड है और ये ऑब्जेक्ट टाइप बेस्ड है, यानी सेम ऑब्जेक्ट रहेगा ना ऑब्जेक्ट टाइप, तो उस पर वो उसके अंदर और क्वेरी पे क्वेरी अंदर फिल्टर करते जा सकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर कमांड टाइप करके एंटर किए और मैंने ऐड ऑब्जेक्ट में वो टेक्स्ट लिया CC14। अब उसमें ये जो प्रॉपर्टीज है इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर देखिए सारे मैं सेलेक्ट जितना भी एरिया सेलेक्ट करूंगा उतने में जितने भी वो ऑब्जेक्ट्स हैं सेलेक्ट हो गए, 79 ऑब्जेक्ट्स फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सब सेलेक्ट कर लिए, तो उसमें जितना भी था इस लेयर पे सारा सेलेक्ट हो गया। लेकिन अब समझिए मुझे बस इसमें पर्टिकुलर ही एक सेलेक्ट करना है, तो मैं फिर से फिल्टर कमांड टाइप करूंगा और मैं टेक्स्ट वैल्यू टाइप करता हूँ। टेक्स्ट वैल्यू समझिए मुझे इसमें से कुछ फिल्टर करना है स्पेसिफिक, तो CC1-4। अब मैं एड टू लिस्ट करके अप्लाई करता हूँ, फिर रीजन सेलेक्ट करता हूँ, इतने रीजन में जो भी वो टेक्स्ट रहेंगे बस उतने सेलेक्ट होने चाहिए, सारे नहीं, सारे ब्लू नहीं। तो देखिए उसमें जितने भी बस CC1-4 वाले थे वही सब सिलेक्ट हुए, सारे नहीं। ठीक है, तो ये फिल्टर विद इन फिल्टर करता है, यानी बट लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि ऑब्जेक्ट टाइप सेम होना चाहिए। जैसे तो एक और कमांड देखते हैं, सेलेक्ट सिमिलर। फॉर एग्जांपल देखिए ये सब, ये रेक्टेंगल है और बेसिकली ये सब एक जैसे शेप है, ये रेक्टेंगल कलर अलग है और इनके पॉलीलाइन है, ये सब ये भी पॉलीलाइन है। तो अगर हम लोग यहाँ टाइप करते हैं सिम, सिम याद रखिए, सिम सेलेक्ट सिमिलर पहला आ जाएगा, एंटर, और हम ये करते हैं ये पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं, फिर एंटर मारते हैं, तो जितने भी वो सिमिलर शेप थे वो सेलेक्ट हो गए, ओके, पॉलीगॉन के। अब इसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो मैं कॉपी करता हूँ, बेस पॉइंट सेलेक्ट देता हूँ, एंटर। अभी फिर से हम क्या करेंगे, हम ये सब जितने भी रेक्टेंगुलर हैं, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगुलर, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो फिर से टाइप करेंगे सिम, एंटर, सेलेक्ट सिमिलर, एंटर। तो जितने भी रेक्टेंगल और ये पॉलीगॉन थे सिमिलर शेप के वो सब सेलेक्ट हो गए। अब हम इसको करेंगे कॉपी, सेलेक्ट बेस पॉइंट एंड मूव योर कर्सर, देखिए सारे सेलेक्ट हो गए सिमिलर, सारे जितने भी रेक्टेंगुलर शेप वाले थे। तो ये भी बहुत यूजफुल कमांड है सिम। थैंक्स।
चलिए पर्ज कमांड सीखते हैं, ठीक है। पर्ज में क्या क्या होता है कि जैसे जितना भी हमने कुछ भी यहाँ ब्लॉक्स डाला होगा या लाइंस डाली होगी, जो फिर हमने डिलीट कर दी और वो एट प्रेजेंट इसमें नहीं है, तो वो डिलीट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक नई लेयर बना के आपको दिखाता हूँ। समझिए लाइंस 2, ठीक है, और इसका मैं कलर देता हूँ, कुछ तो कलर दे देते हैं ग्रीन। और अभी लाइंस 2 में मैंने कुछ तो ड्रॉ किया, कुछ भी ड्रॉ किया, समझिए इस लेयर पे मैंने ये सब ड्रॉ किया, ठीक है। अभी अब मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया, तो अभी हमारे को पता है कि ये लाइंस 2 इस पर है, पर मैं इसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट लाइंस 2 में उतने ही ऑब्जेक्ट से डिलीट हो गए, फिर भी लेयर है अपने पर, हमें उसे लेयर को भी डिलीट करना है। मैनुअली तो हम कर सकते हैं, पर समझिए ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती है जो इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, पर लेयर्स हमने बना के रखे हैं, तो हम उसे पर्ज कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे पर्ज कमांड टाइप करें एंड हमें क्या पर्ज करना है, लेयर्स पर्ज करना है। तो पर्ज चेक आइटम्स, देखिए ये बता रहा है डू यू वांट टू पर्ज लेयर ई हैज ग्रीन, क्योंकि वो भी यूज मतलब लेयर बना के रखिए पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पर्ज कर दिया। फिर पूछ रहा है पर्ज ई आउटलाइन डार्क, ये लेयर हमने बना के रखी है पर और नहीं है उसके ऑब्जेक्ट, हमें वो लेयर इस्तेमाल ही नहीं किए, तो इसको भी पर्ज कर दिया। तो ये रेड हैच रेड, ये भी हमने यूज नहीं किया, इसको भी पर्ज कर दिया। अभी इसी तरह बहुत सारा आएगा जो आपने एक लेयर तो बना रखी है पर यूज नहीं किया है, तो उसे पर्ज ऑल चेक्ड आइटम्स कर दीजिए एक ही बार में खत्म। तो वो सारा लेयर्स अब डिलीट हो गया है, देखिए यहाँ से, ठीक है। सारा लेयर्स डिलीट हो गया जो यूज नहीं था। ये करंट लेयर नहीं डिलीट होगा क्योंकि वो करंट हमने कर रखी थी। अगर हम इसे ये करते हैं, जीरो को करंट करते हैं और लाइंस 2 पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, अब हम फिर से पर्ज रन करते हैं। तो पर्ज करेंगे, फिर लेयर करते हैं, do you want to purge layer lines to, what do you want to do, so purge this item, okay। so anything block हो या layers हो, line types, ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने बना के तो रखी है पर या तो यूज नहीं किया या तो यूज करके फिर से डिलीट कर दिया है, तो इस तरीके से सब पर्ज हो जाएंगे। देखिए ये सब भी पर्ज जाएंगे, पर्ज ऑल टू पर्ज लाइन टाइप, ये लाइन टाइप बना के रखिए पर यूज नहीं की, पर्ज दिस आइटम, पर्ज दिस लाइन टाइप, पर्ज दिस आइटम, पर्ज दिस आइटम, और जस्ट सिंपली सेलेक्ट पर्ज ऑल द चेक्ड आइटम्स, ओके। सो इन दिस वे आप यहाँ पर देखिए वो भी डिलीट हो गया हमारा जो टेक्स्ट था। तो ये पर्ज पर्ज करते हैं, क्लीन करते हैं ड्राइंग को इससे। Generally, when we open some file and it pop up with some errors, then we AutoCAD try to automatically correct those errors, or we can just run audit command and fix any errors detected and just type Y. See if it will check every object and two blocks are total. Okay, so we will see it's auditing entity pass, objects audited, two block object. These are the records which type of objects are audit is done, and so if any error it will erase, but everything is good. Total errors found 0, fixed 0. Okay, so if any errors while opening the file or it is corrupted something, it will be fixed in audit. So hope it makes sense. Thank you. एक और कमांड डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल रेफरेंस की। तो अगर आपको अपनी ड्राइंग में पीडीएफ, डीडब्ल्यूजी या जो भी लेना है तो आप EIM टाइप करें, या आ जाएगा इमेज। आप इसे जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइल रेफरेंसेस पूछ रहा है। ये ड्राइंग 1 ये खुद अपनी ये प्रेजेंट ड्राइंग फाइल है, पर हम इसमें DWG फाइल, इमेज कुछ भी अटैच कर सकते हैं। तो चलो हम लोग एक इमेज अटैच करते हैं।
तो ये पॉपअप हो जाएगा और मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में और इधर आई एम फोल्डर, इधर मैंने रखी है कुछ इमेजेस, तो ये इमेज लेते हैं, तो ओपन करते हैं। तो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, इंसर्शन पॉइंट, स्केल, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, ओके, ये ऑन करके हम करते हैं। रोटेशन भी कर सकते हैं, फिलहाल इसे 0 रखते हैं, ओके। तो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन एंड जस्ट सी, ये एक्सटर्नल रेफरेंस इमेज आ गई। नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं अगेन टाइप आई एम, इमेज विल कम। नाउ आई वांट पीडीएफ, सो पीडीएफ को क्लिक करते ही I have in that folder some PDF. Let's import this PDF and we'll have the same setting. Insertion, specify on point, scale, specify on point, and keep rotation as it is. So here देखिए ये आ गया, वो PDF आ गई। उसी तरह हम लोग फिर करते हैं इमेज, और हम लोग इस बार कोई ड्राइंग ही अटैच करते हैं। तो ड्राइंग लेते हैं, तो हमें ये वेंटिलेशन ड्राइंग है, ये बहुत बड़ी ड्राइंग है। इसको स्केल, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन मत करो, इंसर्शन पॉइंट करते हैं और रिलेटिव पाथ रखते हैं। रिलेटिव पाथ रखने से क्या होगा ना कि ये जो ड्राइंग आपकी जहाँ भी सेव होगी ना, तो वो अगर आपने ये जो एक्सटर्नल रेफरेंसेस है जो आई एम फोल्डर में, अगर आप उस फोल्डर में रखेंगे जहाँ पर ये ड्राइंग सेव है, तो ऑलरेडी वो पिक कर लेगा, ठीक है। तो ये हम करते हैं, तो ये अपनी एक ड्राइंग आ गई इसमें, ओके। ये ड्राइंग आ गई एज ए एक्सटर्नल रेफरेंस, सी पूरा का पूरा सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से आप इमेज को रेफरेंस लगा सकते हैं, इसे आप फिर से स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है। इमेज लगा सकते हैं, पीडीएफ लगा सकते हैं, सब एक्सटर्नल रेफरेंस, और इसको आप पाथ रिलेटिव रखिए। होप दिस मेक सेंस, थैंक यू। हम नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट कमांड। अब कोई भी समझिए कोई फाइल है जो दूसरी जगह पे स्टोर्ड है, या कोई सिंबल है या DWG फाइल है, आपको उसको इंसर्ट करना है अपनी आपकी प्रेजेंट फाइल में। तो आई टाइप कीजिए और फिर ये पॉपअप खुल जाएगा, यहाँ से आप ब्राउज कर लीजिए जो भी फाइल को इंसर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे इंसर्ट करना चाहता हूँ, इस सिंबल को, फिर ओपन करिए, फिर यहाँ पे वो आ जाएगा। फिर आप करंट उस सिंबल को सिलेक्ट करिए और फिर माउस को अपने वर्क स्पेस में लाइए और इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। माउस को वर्क स्पेस में लाइए, प्रॉम्प्ट फॉर इंसर्टन पॉइंट वो सिलेक्ट कीजिए और फिर रीडिफाइन ब्लॉक, एक्चुअली ऑलरेडी था उस फाइल में इसीलिए पूछ रहा है। अब जहाँ पे भी मुझे उसे प्लेस करना है आप प्लेस कर दीजिए, सिंपल, बहुत ही सिंपल कमांड और बहुत ही अच्छी कमांड, ठीक है। रोटेट कर देते हैं इसको, आरओ टाइप करके बेस पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर सेकंड रेफरेंस पॉइंट सेलेक्ट किया और रोटेट, ठीक है। फिर से रोटेट करते, मूव कर दिया इसको। तो इस तरह से आप कोई दूसरी फाइल जो किसी दूसरे फोल्डर में हो उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत यूजफुल कमांड है। फिर से इंसर्ट देखते हैं एक और इस कुछ और इंसर्ट करना है। ये इंसर्ट टैब है, तो इसमें करंट ड्राइंग्स में आपकी जितनी भी एक्सटर्नल फाइल्स रहेगी वो शो करेगी। रिसेंट फेवरेट लाइब्रेरीज में ये है, ठीक है। लाइब्रेरीज में और कुछ दूसरा सिंपल हम देखते हैं, ये वाला डम्पस्टर, ठीक है, ये आ गया। डम्पस्टर को सेलेक्ट करिए, प्रॉम्प्ट फॉर इंसर्शन पॉइंट, और यहाँ पर आपके वर्क स्पेस में जहाँ भी उसे प्लेस करना है जस्ट सिंगल क्लिक देयर, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ब्लॉक्स या अलग अलग फाइल्स में हमारे सिंबल्स होते हैं उसको आप अपनी प्रेजेंट ड्राइंग फाइल में ला सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको ब्लॉक कैसे बनाए। अभी ये सारा इंडिविजुअल लाइंस है और सर्कल है, सो ये हमें एक सिंबल बनाना है, एक ब्लॉक बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए, वहाँ बी टाइप कीजिए
फर्स्ट ऑप्शन ब्लॉक ही आएगा, एंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद ब्लॉक का नाम डालिए, आप डाल सकते हैं वॉल सपोज, स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन करिए इसका बेस पॉइंट और ओके करिए। इसके बाद नो ऑब्जेक्ट्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द ब्लॉक, डू यू वांट टू डू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो पहले आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, राइट ड्रैग करिए लेफ्ट तक, फिर स्पेस बार मारिए। अब हमें ओके पिक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, हम बेस पॉइंट इसका एक सेलेक्ट करते हैं, ये वाला सेंटर, ठीक है। कन्वर्ट टू ब्लॉक, अलाउ एक्सप्लोडिंग, स्केल यूनिफॉर्मिटी, स्केल भी होगा तो यूनिफॉर्मिटी होगा इन फ्यूचर, तो आप इसे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं बाद में। तो वॉल इज ऑलरेडी डिफाइंड, सो एक इस नाम का ब्लॉक ऑलरेडी है, क्या उसे रीडिफाइन करना चाहते हैं? यस, तो हमारा ब्लॉक बन गया। अब हमें इसे इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, आई प्रेस करिए और फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट आएगा, फिर से एंटर मार दीजिए और करेंट ड्राइंग में आपका ये वॉल आ गया, ठीक है। ये आपका इस तरह से आप यहाँ से क्लिक करिए, इंसर्ट करते जाइए, क्लिक करिए, इंसर्ट करते जाइए। तो ये हमारा ब्लॉक है, ये स्टैटिक ब्लॉक है, हम इसे स्केल भी कर सकते हैं, देखिए, और हम इसे एक्सप्लोड भी कर सकते हैं, एक्सप्लोड, क्लिक एंटर, एक्सप्लोड हो गया। तो इस तरह से हम एक स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं। थैंक यू। तो चलिए अब अभी हम लोग बी एडिट कमांड का यूज़ करना सीखते हैं। बी एडिट यानी ब्लॉक एडिट, ठीक है। तो ब्लॉक एडिट करते वक्त हमारे पास एक ब्लॉक होना चाहिए। तो अभी हमारे पास ये इंडिविजुअल लाइंस है, इसे हम एक शेप सिंबल बनाते हैं यानी ब्लॉक बनाते हैं। तो उसके लिए पहले हम ब्लॉक कमांड का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक एडिट, तो हम टाइप करेंगे बी, तो ब्लॉक आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, स्पेस करिए, बी स्पेस, देन आप नाम जो भी नाम देना चाहें उसको नाम दे दीजिए। मैं इसे डायना अंडरस्कोप गेट दे देता हूँ। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करिए, स्क्रॉल करके राइट से लेफ्ट और इसके बाद पिक पॉइंट करिए। तो आप कोई भी, हाँ, एक रेफरेंस पॉइंट पे बेस पॉइंट पिक कीजिए, आपका ब्लॉक बन जाएगा। कन्वर्ट टू ब्लॉक, तो ये मेरा ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब हम इसे एडिट करेंगे और कुछ एक्शंस अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो मैं बी ई कमांड टाइप करता हूँ स्पेस और उस ब्लॉक को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, तो ये एक न्यू इंटरफेस खुल गया। ये ब्लॉक एडिटर है, ठीक है। और हमारे पास ये एक टैब भी आ गया, इस पैनल आ गया जिसमें पैरामीटर, एक्शंस, ये सब है। तो हम इसे स्केल, हम चाहते हैं कि जब भी हम ब्लॉक ये प्लेस करें तो ऑटोमेटिक स्केल भी कर सके उसी वक्त एक ग्रिप पॉइंट से। तो हम सबसे पहले लीनियर पैरामीटर चूज करेंगे और बेस पॉइंट से किसी भी एक नियरेस्ट पॉइंट ऊपर तक हम इसे एक पैरामीटर असाइन कर देंगे, ठीक है। अब ये बरोबर आ नहीं रहा है तो मैं फिर से करता हूँ, फ्रॉम देयर टू नियरेस्ट दैट, ओके, वर्टिकल आ गया। फिर ये हाँ क्लिक कर दीजिए, ये हमारा पैरामीटर हो गया। अब हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, एक्शन अप्लाई करेंगे। तो हम स्केल क्लिक करेंगे, फिर ये पूछ रहा है कि आप पैरामीटर सेलेक्ट कीजिए, पैरामीटर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर स्पेस मार दीजिए। फिर पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दीजिए राइट ड्रैग करके और फिर एंटर मार दीजिए, आपका अप्लाई हो गया। आप टेस्ट करते हैं इसको, वहाँ टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप इसको उस सिंबल को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप वापस उसे ड्रैग भी कर सकते हैं और फिर उसे देखिए सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक ग्रिप मिल गया वहाँ पे। उस ग्रिप को क्लिक करके आप माउस को आगे पीछे करेंगे तो वो स्केल हो रहा है, देखिए छोटा बड़ा हो रहा है, राइट। यानी हमारा स्केल एक्शन जो था वो सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्लॉक्स को, हमारे सिंबल्स को डायनामिक बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं, वैसे हम डायनामिक ब्लॉक बनाते हैं। तो ये सब अभी इंडिविजुअल लाइंस है, हम देख सकते हैं। हम पहले इसे ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ब्लॉक टाइप करें, फर्स्ट ऑप्शन, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके आप राइट से ड्रैग कर दीजिए लेफ्ट की तरफ, फिर एंटर एंड चूज द बेस पिक पॉइंट।
तो ये हमारा सेंटर यहाँ पे पिक पॉइंट रहेगा, ओके कर दीजिए। तो मस्ट बी हैव अ नेम, सो नेम टाइप कर दीजिए वॉल 1 सपोज, ओके। सो ये हमारा ब्लॉक बन गया। अब हम इसे एडिट करेंगे, तो बी टाइप कीजिए, एंटर, and then select this wall, okay। Now we are in a block editor, okay, we can off the grid here, so grid off, okay। So we are in a block editor, you can see the close block editor option is available now। So we have this palettes, हमें ये सब palettes मिल जाएगा। हम लोग लीनियर पैरामीटर क्लिक करते हैं फर्स्ट पॉइंट, और एक सेकेंड पॉइंट हम लोग कोई भी नियरेस्ट क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग इस पे एक्शन अप्लाई करेंगे। तो एक्शन अप्लाई करने के लिए हम स्ट्रेच पे क्लिक करेंगे, देन इट्स आस्किंग टू सेलेक्ट द पैरामीटर। हम लोग इस पैरामीटर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्पेसिफाई पैरामीटर पॉइंट टू एसोसिएट विथ, और फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा फर्स्ट कॉर्नर ऑफ द स्ट्रेच फ्रेम, तो हमारा स्ट्रेच फ्रेम रहेगा ये, ओके। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये नहीं सिलेक्ट करना है क्योंकि ये बेस है। एंटर कर देते हैं, हमें टेस्ट करते हैं इसको। तो टेस्ट में गए और फिर हम इसे सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ ग्रिप आ गई, और देखिए प्रॉपरली स्ट्रेच हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप स्ट्रेचिंग अप्लाई कर सकते हैं। सपोजिए मैं अभी यहाँ से मैं इस वॉल को लेता हूँ, क्लिक किया, और मुझे उसी समय इसको स्ट्रेच कर देना है ऐसे। तो हम लोग रोटेट एक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं इस पे। तो चलिए वो भी अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस बार हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे फ्लिप। यानी अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे फ्लिप अगर प्रेस करूँ तो ये मिरर हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली इसी लाइन से। तो हम लोग पैरामीटर को जाएंगे, फ्लिप लेंगे, तो स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ओके। तो हम लोग यहाँ से इसको स्पेसिफाई कर देते, ये हमारा फ्लिप। इस पे हम लोग एक्शन डालेंगे फ्लिप। सेलेक्ट पैरामीटर हम सेलेक्ट कर लेते, फ्लिप को सेलेक्ट करिए, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है, फिर राइट क्लिक करके पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर। अभी हम इसे टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट द ब्लॉक। तो जैसे इस ब्लॉक को हम प्लेस करेंगे, यहाँ से हम एक नया प्लेस कर लेते, एक ऐसे मैंने प्लेस करा, तो फिर मैं देखिए अब मेरे पास स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, स्ट्रेच कर लिया, और ये फ्लिप का फ्लिप, देखिए फ्लिप हो रहा है ना, इस एरो से वो फ्लिप होता जाएगा। एक बार और एक प्लेस करके देखते हैं, ये हो गया। अब हम इसे फ्लिप करते हैं, देखिए फ्लिप हुआ, यहाँ देखिए। तो इस तरह से फ्लिप एक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने स्केल एक्शन और स्ट्रेच एक्शन और फ्लिप एक्शन ये तीनों अप्लाई किया। चलिए एक और एक्शन अप्लाई करके देखते हैं। हम लोग इसे रोटेशन एक्शन अप्लाई करेंगे, इसे डायनामिक बनाएंगे। तो ये हमारा ब्लॉक ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम टाइप करेंगे BE, एंटर कर दीजिए, और हम अपना ये वाला वॉल चुन लेते हैं, ओके करिए। तो हम न्यू विंडो में आ जाएंगे ब्लॉक एडिटर में। तो हम सबसे पहले पैरामीटर अप्लाई करेंगे रोटेशन, सेलेक्ट करेंगे सेंटर, एंड एक सर्कल बनाएंगे जहाँ पर हमें ग्रिप पॉइंट चाहिए इसे रोटेट करने का। अगर ग्रिप पॉइंट यहाँ चाहिए, ये वाला पॉइंट, तो यहाँ तक करिए, ओके। इसके बाद एंटर मार दीजिए, 0 इज ओके, ठीक है। फिर आप इसे इंक्रीमेंट देना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करके आप प्रॉपर्टीज में आइए, एंगल टाइप में आप इंक्रीमेंट टाइप कीजिए, और कितने पे इंक्रीमेंट देना चाहते हैं। तो मैं सपोज 10 डिग्री पे देना चाहता हूँ, एंड मैं इसे पूरा रोटेट होते हुए देखना चाहता हूँ, मिनिमम 0 to 360, ओके। इसके बाद आप एक्शंस में आइए, और यहाँ पे आपको मिलेगा रोटेट, रोटेट पे क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट पैरामीटर।
तो हम इस पैरामीटर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गया, फिर पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर राइट से लेफ्ट तक पूरा सेलेक्ट कर दीजिए, फिर एंटर मारिए। देखिए हमारा ये अप्लाई हो गया। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट ब्लॉक में गए। अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो हमें एक ग्रिप पॉइंट आ गया। ठीक है, एक ग्रिप पॉइंट आ गया। अब देखिए कि इसको हम सेलेक्ट करके रोटेट करता हूँ तो देखिए मैं मेरे लिए अब ये रोटेशन होगा 10 डिग्री के इंक्रीमेंट में। ठीक है, 10 डिग्री के इंक्रीमेंट में रोटेशन होगा, ऐसे ऐसे। अगर आपको वैल्यू डालनी है तो आप वैल्यू भी डाल सकते, 30 या फिर कुछ और वैल्यू डालते हैं 62। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो होता है ये भी बहुत यूज़फुल है। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स रहती है जो आप चेंज कर सकते हैं। इट्स रिलेटेड टू वर्क स्पेस, रिलेटेड टू कर्सर, हाउ कर्सर शुड लुक, हाउ शुड बी द कलर ऑफ द कर्सर, इट्स एंगल्स, एनीथिंग। तो मैं सिंपली आपको एक बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं टाइप करता हूँ OP, बस OP टाइप करेंगे, फर्स्ट आ जाएगा ऑप्शंस, क्लिक करिए, एंटर करिए, आप स्पेस करिए, फिर मैं डिस्प्ले टैब में जाता हूँ। बहुत सारी सेटिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्प्ले टैब में जाता हूँ, फिर यहाँ पे कलर्स टैब को क्लिक करता हूँ, कलर्स, और वहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँगा। तो अभी कलर्स पे क्लिक करेंगे तो 2D मॉडल स्पेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा 2D मॉडल स्पेस है और इसका कलर हमें ब्लैक नहीं रखना है, कुछ और रखना है। तो यूनिफॉर्म बैकग्राउंड है, आप इसे हम ले लेते हैं, इसकी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चेंज हो गया, वाइट हो गया। इसी तरह आप कर्सर का भी कलर चेंज कर सकते हैं, क्या भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी कमांड है, इसे याद रखिए। थैंक यू। If you like this video, please subscribe, press the bell icon to get the instant notifications of the upload. I'll keep uploading trainings, tutorials, videos for the CAD packages. So keep watching. Stay tuned. Thank you.